राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान सामने आया है। सीएम ने पुलिस अकेडमी का नाम बदला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकेडमी का अब नया नाम होगा। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कर दिया गया है। सीएम ने पुलिस अकेडमी का नाम बदला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अब पुलिस अकेडमी का नया नाम रखा गया है। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उनके नाम पर ही अब पुलिस अकेडमी का नाम होगा छत्तीसगढ़ में। और ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। अकादमी है, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी रखने की मैंने घोषणा की है। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ है, नेताजी को समर्पित हमने किया। ये पुलिस अकादमी का नाम जो बदला गया है सर, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? किस तरह का संदेश देने का प्रयास है? पुलिस अकादमी का जो नाम आप बदले हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है कि जो जवान वहाँ प्रशिक्षण लेने जाते हैं, वहाँ सुभाष बाबू के नाम लेने से ही मन रोमांचित हो जाता है, जोश से भर जाता है। तो वह इसलिए उस अकादमी का नाम सुभाष चंद्र के नाम से रखा गया है। दूसरी बात ये है कि आज जो लोग सुभाष बाबू को याद करना चाहते हैं तो उन्हें उनके विचारों को भी आत्मसात करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत हैं? यदि वो सहमत हैं तो जब वो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ और जो अंग्रेज के युद्धबंदी थे उसे भारत के पक्ष में लड़ने का आह्वान सुभाष बाबू कर रहे थे, उस समय आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श वीर सावरकर अंग्रेज़ों के सेना में भर्ती होने के लिए वो अभियान चलाए हुए थे। तो एक तरफ सुभाष बाबू है, दूसरी तरफ सावरकर है, जिन्होंने एक तरफ वो भारत माता के लिए लड़ने के लिए युवाओं को आह्वान कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ने के लिए पूरे हिंदुओं को फौज खड़ा कर रहे थे सावरकर। तो आखिर किस बात को मानते हैं, किस बात को स्वीकार करते हैं? श्यामा प्रसाद को लेकर के भी आपने कहा कि श्यामा प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस का फर्क था। बंगाल प्रधानमंत्री गए। सीधी बात है कि ये लोग सरदार पटेल को अपनाना चाहते हैं, ये गांधी को अपनाना चाहते हैं, या सुभाष बाबू अपनाना चाहते हैं, तो इनको तो गोडसे और सावरकर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके वैचारिक रूप से कभी समानता रही नहीं है। तो इनको तो स्पष्ट करना चाहिए वो किसके पक्ष में, किस विचार के पक्ष में। सर एक सवाल है, मुख्यमंत्री जी एक सवाल है सर। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में गाँव है अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में गाँव है आमदी, वहाँ किसान ने फिलहाल जानकारी लेंगे। पूरे कर दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे वादे हैं जिसको लेकर आपके सामने बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में वादों को लेकर क्या रोल? देखिए, हम तो तेज़ी से घोषणा पत्र को क्रियान्वयन हमने किया है इन 2 वर्षों में। आने वाले समय में बचत जितने भी घोषणा हैं उसके बारे में पुनर्मूल्यांकन करके उसे हम लागू करने की आदित्य नामदेव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, नेताजी की 125वीं जयंती पर यह बड़ी घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने एक भाषण भी दिया है। अभी संगोष्ठी हो रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज जयंती, उस पर सौरभ वाजपेयी जो प्रवक्ता रहे, मुख्य प्रवक्ता हैं, आज वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और उन्होंने भी कई बातें रखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत साफ कहा कि जिनको नेताजी का नाम लेना है, जिनको गांधी का नाम लेना है, उन्हें गोडसे मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा। अगर गोडसे मुर्दाबाद आप नहीं कह रहे हैं तो आप इन लोगों का जिंदाबाद और इन लोगों का नाम लेने के हकदार आप नहीं हैं। बेहद साफ है। सरदार पटेल ने कहा था कि नेताजी आप हमारी विचारधारा से अलग हो रहे हैं तो आप अध्यक्ष नहीं रह सकते, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोग कुछ और फैला रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखा हमला यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से भी किया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आप कभी भी नेताजी को रख लेते हैं। अब
सरदार पटेल चुनाव आता है तो सरदार पटेल आपके नेता हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बड़े नेता हो गए। लेकिन आप ये तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ का कौन बड़ा ऐसा नाम रहा है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं? कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप किसी की फोटो उठाकर आरएसएस कार्यालय में रख देते हैं, फिर किसी की फोटो उठाकर आप आरएसएस कार्यालय में रख देते हैं। इसका मतलब बेहद साफ है कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई नेता है ही नहीं। आप केवल और केवल जो है वो दूसरे के नेताओं को अपना नेता बताते हैं, और वो भी चुनाव के बाद निकल जाने के बाद काम उनको भी अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं चलेगी। आपको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, और आप हमारे नेताओं का अगर नाम ले रहे हैं तो ये बताइए कि आपके जो नेता हैं उन्होंने आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया, उनका क्या योगदान था, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है। तो आप झूठ ना बोले जनता के साथ और बरगलाएं ना जनता को, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेते हैं।